प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 से मुत्तु लक्ष्मी अर्थात डॉक्टर मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी पाठ के बचे हुए अंश में से कुछ भाग पढ़ेंगे और समझेंगे। 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु की रियासत अर्थात धनी व्यक्ति के अधीन इलाका। तो उस समय ऐसा था जब कुछ इलाके किसी धनी संपन्न व्यक्ति के अधीन होता था। पुदुकोट्टई में जन्मी मुत्तु लक्ष्मी उन भारतीय नारियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से इतिहास में अपने लिए विशेष स्थान बनाया। 9-10 वर्ष की आयु में ही दमा अर्थात अस्थमा जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाने पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यह वह समय था जब लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। मुत्तु लक्ष्मी के पिता महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। वह विद्वान व्यक्ति थे। जब पुदुकोट्टई के दीवान साहब ने लड़कियों को शिक्षा के लिए प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की तो मुत्तु लक्ष्मी को पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पाठशाला जाने की अनुमति मिल गई। यद्यपि छात्राओं को छात्रवृत्ति का लालच दिया गया। छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप, जिसे हम अंग्रेजी में स्कॉलरशिप कहते हैं, वजीफा। परंतु बहुत कम बालिकाओं ने पाठशाला आने के लिए प्रेरित किया जा सका। बहुत कम बालिकाओं को पाठशाला आने के लिए प्रेरित किया जा सका। स्वयं मुत्तु लक्ष्मी के पिता ने उसके अध्यापक से कहा था, मैं चाहता हूं कि मेरी बच्ची धोबी और दूध का हिसाब लिखने लायक पर लिख ले। डॉक्टर मुत्तु लक्ष्मी का जन्म 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु की रियासत पुदुकोट्टई में हुई थी। और उनका नाम उन भारतीय नारियों में से एक है जिन्होंने इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय से इतिहास में अपने लिए विशेष स्थान बनाया। जब वह सिर्फ 9-10 वर्ष की आयु की थी तभी उसे दमा हो गया था अर्थात अस्थमा हो गया था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी कोशिश जारी रखी। यह वह समय था जब लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। परंतु मुत्तु लक्ष्मी के पिताजी महाराज एक विद्वान व्यक्ति थे जो महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। जब पुदुकोट्टई के दीवान साहब ने लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की तो मुत्तु लक्ष्मी को पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर जाने की अनुमति मिल गई। उस समय लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था।
उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित नहीं किया जाता था, प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, तो उन्हें लालच दिया गया, छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की लालच दी गई, परंतु बहुत कम बालिकाओं को पाठशाला जाने के लिए प्रेरित किया जा सका। स्वयं डॉक्टर मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी के पिता ने उसके शिक्षक से कहा था कि उसकी बेटी किसी प्रकार धोबी और दूध का हिसाब रखने लायक पढ़ लिख लें। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी के हम अपने अगले कक्षा में जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।